हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे डीएवी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में हम वर्कशीट 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें नंबर्स के बारे में रिकॉल्स करना है। डू यू नो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हो, आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। इसके अलावा प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी आपने पढ़ा है। इसके इन चारों के अलावा हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टार्ट द वर्कशीट नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम रिकॉल करते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे? आप 4 की जो टेबल आप पढ़ते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, इस तरह से ये जो टेबल्स में जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर ऑल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर वी रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। ओके, एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स। देखिए, जैसे कि हमें 12 के फैक्टर्स चाहिए, तो जो जो नंबर्स 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे तो वो सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली विद 0 एज द रिमाइंडर। नाउ व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ एक और वो खुद यानी कि इटसेल्फ, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है, 2 के फैक्टर्स कौन होंगे? एक 1 होगा और एक वो 2 खुद होगा। 3 के फैक्टर्स कितने होंगे? 1 एंड 3 ओनली। तो ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नाउ द व्हाट आर द कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसके अलावा देखिए, नाउ व्हाट आर द ट्विन प्राइम नंबर्स? ठीक है, देखिए दो आप नंबर्स लेंगे, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। दो प्राइम नंबर्स, ठीक है, दो प्राइम नंबर्स लिए, उनका ग्रुप बनाया और उनके बीच में जो उनका डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए, देन दे आर कॉल्ड 2 ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, कोई भी दो प्राइम नंबर लीजिए, उनका जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जैसे 5 एंड 7, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? 7 एंड 5 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके बाद आता है को प्राइम। नाउ व्हाट आर द को प्राइम्स? देखिए, दो नंबर्स को को प्राइम कब कहा जाएगा? जब दो नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 जो है कॉमन फैक्टर होगा। अब दो नंबर लीजिए, उनके फैक्टर्स निकालिए, उनके बीच में सिर्फ 1 जो है कॉमन फैक्टर होना चाहिए और बाकी नंबर डिफरेंट होने चाहिए, उनके जो फैक्टर्स होंगे। जब उनके दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे, 1 इज ओनली द कॉमन फैक्टर, देन बोथ नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1। ओके, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक। देखिए, नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड। एक नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट। नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय any other number except 1 and the number itself are called prime number, are called prime. 1 is neither prime nor composite। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है। 6 is a composite number as it has, देखिए इसे कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 6, तो इसके कितने फैक्टर हुए? 4, as it has 4 फैक्टर। ठीक है, डैश इज ओनली इवन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर इवन प्राइम नंबर है? सिर्फ एक ही नंबर है जो है इवन प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर्स जितने भी हैं उनमें इवन प्राइम नंबर वो है, इट इज 2। ठीक है, तो बाकी आप जितने प्राइम नंबर्स देखेंगे वो सारे ओड होंगे। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। okay, the smallest composite number is
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, यानी कि 1 2 3 तो हो ही नहीं सकते, देन 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. द नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ओड कंपोजिट, ठीक है. देन 1 2 3 4 कंपोजिट है बट वो इवन है. देन 5 प्राइम नंबर है. देन 6 कंपोजिट है पर वो इवन है. देन 7 प्राइम नंबर है. 8 कंपोजिट है बट वो इवन है. देन 9 जो है ऑड कंपोजिट नंबर है, ठीक है. द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर, हमें ओके देखिए, हमें 10 से लेकर 100 के बीच में कौन सा नंबर जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट है और वो प्राइम नंबर्स भी है, दैट इज 97. मतलब कि जिसका कोई और फैक्टर नहीं हो, ठीक है. ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमें ऐसा ढूंढना है जिसका सिर्फ एक 1 फैक्टर हो और वो खुद हो, तो वो है 97, ठीक है. तो अब इसके बाद जल्दी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आर द फ्लोविंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट, शो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स. तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हमसे कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो कंपोजिट है या प्राइम नंबर्स है, हमें फैक्टर्स निकाल करके बताना है, ठीक है. देखिए, कंपोजिट यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, और जिनके एक और वो खुद होगा फैक्टर, यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है. तो हमें फैक्टर्स निकाल के पता करना है कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन से नहीं. देखिए, 9 के फैक्टर ऑफ 9 कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 9 के 1 3 एंड 9, ठीक है. सो 9 इज अ कंपोजिट नंबर. इसके बाद 48, देखिए फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स निकालेंगे हम. 48 के फैक्टर्स कौन होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24 एंड 48. ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि ये सारे नंबर्स इसको डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. तो ये भी कंपोजिट नंबर है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. इसके बाद 89, देखिए फैक्टर ऑफ 89 1 एंड 89, यानी कि सिर्फ 1 और 89 से ही ये नंबर डिवाइड हो रहा है और किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. सो 89 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है. 96, देखिए फैक्टर ऑफ, अगर हम 96 के फैक्टर्स निकालते हैं तो ये सारे नंबर जो है इससे 96 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स हुए, ठीक है. देन सो 96 इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, इसी तरह से 78 ई पार्ट, 78 के फैक्टर्स निकालेंगे. ये सारे नंबर जो है 78 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सारे नंबर 78 के फैक्टर्स हुए, सो 78 इज अ कंपोजिट नंबर. इसी तरह से हमने 101 का भी फैक्टर निकाला, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, 1 एंड इटसेल्फ. तो सो 101 इज अ प्राइम नंबर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, हमें पहले 10 प्राइम नंबर्स लिखने हैं. तो वो कौन कौन से होंगे, देखिए सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे. देखिए 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. लोवेस्ट प्राइम नंबर इज 2. देन उसके बाद 3, ठीक है, 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29, ठीक है. हमने लाइन से हमने नंबर्स लिए हैं, बीच में कोई भी नंबर हमें ब्रेक नहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर दीज आर, ठीक है. तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ. सो दीज आर द प्राइम नंबर्स. चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 110. हमें 50 से 110 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो ढूंढने हैं और वो लिखने हैं. देखिए 50 के बाद 51 भी 51 की बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 52 के भी हैं. देखिए 53 जो है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ. इसी तरह से हमें देन 59 61 67 71 73 79
83, 89, 97, 101, 103, 107 एंड 109। ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a number lies between 2000 and 2017 and has 5 in its ones place. ठीक है। Is it a prime or composite number? Give reason. देखिए, हमें 2017 के बीच में जो नंबर आते हैं जिनमें उस नंबर के वंस प्लेस पे 5 हो, ठीक है, वो नंबर वो नंबर प्राइम होगा या कंपोजिट होगा? तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देखिए, a number lies between 2000 and 2070 and has 5 on its ones place. It is a composite number because that number has more than 2 factor. कैसे उसके इतने सारे फैक्टर होंगे? देखिए, कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं? 2005, 2015, 2025, 2035, 2045, 2055, 2065, ये सारे नंबर्स 2000 और 2070 के बीच में आते हैं। तो इनमें से कोई भी आप नंबर ले लो, उनके वंस प्लेस पे हमने 5 है, ठीक है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 एक इसका फैक्टर हुआ, एक वो खुद हुआ, और 5 तो इसका फैक्टर हुआ ही ना, तो थर्ड फैक्टर हमें पता चल गया। देन ये प्राइम नंबर्स तो हो ही नहीं सकता। देन इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो हमें इनके पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। देन मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो कि डिवाइड होते हैं, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो टेबल्स हमें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 25 के हम क्या लिखेंगे? 25, 50, 75, 100, 125। दीज आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 25। देखिए, ये सारे जो है सारे नंबर्स 25 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें लाइन से हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमने कोई भी नंबर उठा के लिख दिया जो 25 से डिवाइड हो रहा हो। फर्स्ट 5 बोला है तो हमें सीरीज वाइज लिखने हैं। ठीक है, जैसे आप टेबल्स लिखते हो इस तरह से। इस तरह 17 के मल्टीपल्स कौन होंगे? 17, देन 34, देन 51, देन 68, देन 85 एंड देन 102। इसी तरह से 100 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 100, 200, 300, 400 एंड 500। 41 के 41, 82, 123, 164 एंड 205। तरह से आपको टेबल्स लिखनी है। ठीक है, 1 to 5 तक। एंड क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15। 15 के मल्टीपल्स हमें बताने हैं जो कि 50 और 100 के बीच में लाई करते हो। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, हम पहले जो नंबर्स 15 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे नंबर्स जो होंगे वो 15 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेबल लिखी 15, 30, 45, 60, 70, 90 तक लिखी। हमें 100 तक आए ना, तो हम इसके बाद तो 105 आता है ना, तो हम 90 तक हमने 15 की टेबल लिख ली। देखिए, इसमें 60, 50 और 100 के बीच में 3 नंबर्स आते हैं, 60, 75 एंड 90। तो 3 नंबर्स ये 50 से 100 के बीच में लाई करते हैं। देन दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 15। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, बिटवीन विच मल्टीपल्स ऑफ 10 3, 4, 8, 6 लाई। मतलब 10 के कौन से 2 नंबर्स के बीच में ये नंबर लाई करता है। ठीक है, तो हम मल्टीपल्स ऑफ 10 निकालेंगे नियर बाय 3, 4, 8, 6। तो कौन से नंबर्स होंगे वो? देखिए, 3480 एंड 3490। मतलब पीछे आप डिजिट 0 कर दो, आपको जो है 2 नंबर्स जो है मल्टीपल्स मिल जाएंगे, यानी कि 3480 एंड 3490 के बीच में ये नंबर लाई करता है। लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 पेयर ऑफ, नाइन्थ क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है इस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
राइट एनी 4 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन होते हैं? जिन दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है तो उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 5 इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा, है ना। इन दोनों को माइनस करने पर 5 एंड 7, इसी तरह से 11 एंड 13, 17 एंड 19। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये दीज आर द ट्विन प्राइम्स नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर को प्राइम। हमें A B C D हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें से हमें बताया कि इनमें से कौन सा ग्रुप को प्राइम है और कौन सा नहीं है। तो हम 1 बाय 1 हमें को प्राइम कौन होते हैं, पहले तो हमें ये रिकॉल करना है कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो होते हैं जब दो नंबर्स हमें दिए हैं, उनके दोनों नंबर्स के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो उन दोनों फैक्टर्स में सिर्फ 1 जो है कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 चले सबके फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है 13 एंड 14, तो 13 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 एंड 13, ओके, एंड 14 के फैक्टर्स हुए 1, 2, 7 एंड 14। तो देखिए दोनों में सिर्फ 1 जो है कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है। देन 13 and 14 are co-prime। ठीक है, ओके। नाउ B is 8 and 20, तो 8 के हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे 1, 2, 4, 8। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। 20 के 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। देखिए 1 तो कॉमन है ही, साथ में देखिए 4 भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, सो दीज आर नॉट को प्राइम। नेक्स्ट इज 31 एंड 59। 31 के जो फैक्टर्स होंगे देन दैट इज 1 एंड 31, एंड 59 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 59। सो 31 एंड 59 आर को प्राइम बिकॉज इनके बीच में 1 ही है जो कि कॉमन फैक्टर है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन 34 एंड 85। देखिए 34 के हमने पहले फैक्टर्स निकाले 1, 2, 17 एंड 34। उसके बाद 85 के फैक्टर्स निकाले 1, 5, 17 एंड 85। ठीक है, ठीक है। सो देखिए इन दोनों में 1 तो कॉमन फैक्टर है लेकिन 17 भी कॉमन है, सो दीज आर नॉट को प्राइम। ओके, तो आज की क्लास में हमने वर्कशीट 1 कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।